बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है तो हम अर्ली अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं। क्योंकि जब हम 3 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उस वक्त तक गेस्टेशनल सैक जो कि जिसमें बच्चा बनना होता है वो यूट्रस में आ जाता है और गेस्टेशनल सैक आने के 5 दिन के बाद उसमें योक सैक अपीयर हो जाता है, यानी उसमें योक सैक बन जाता है जो गोल सा एक छोटा सा दाना होता है, हॉलो सा। तो अगर वो 5 दिन के बाद ना बने या उसका साइज जो है वो 6 मिलीमीटर से बड़ा हो या उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी हो यानी कैल्सिफिकेशन वगैरह हो, तो ऐसी प्रेगनेंसी जो होती है उसके ज़ाया होने के चांसेस बहुत नुमायाँ होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हम गेस्टेशनल सैक का साइज़ देखते हैं और वो साइज़ अगर 16 mm से लेके 20 mm तक या 24 mm तक चला जाता है और उसमें बेबी नज़र नहीं आता जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो भी ये प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी वजह ये होती है जब हम एम्ब्रियो भी देख लेते हैं, गेस्टेशनल सैक भी देख लेते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो का साइज होता है यानी उस बच्चे का साइज जब हम हेड से लेके उसकी लोअर बॉडी तक मेजर करते हैं उसे हम CRL कहते हैं। अगर वो 7 मिलीमीटर तक हो और उसमें हार्ट बीट ना आए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये प्रेगनेंसी आपकी अनहेल्दी है और ये ज़ाया हो जाएगी। अब ये जानना हमें ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं या वो कौन कौन से हाई रिस्क पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स यानी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज। नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है या तो उसमें से कुछ क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है या वो कम हो जाता है या फिर जीन्स में अबनॉर्मेलिटी होती है, कमी या ज्यादती, या उनमें कुछ नॉर्मल सीक्वेंस होने की बजाय अबनॉर्मल सीक्वेंस हो। ये सारी वो वजूहात होती हैं जो जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ की, जिसकी वजह से अर्ली 6 to 8 वीक में ही बेबी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि नेचर खुद ही इसको साफ कर देती है, वो नहीं चाहती कि अब नॉर्मल बेबी पैदा हो। उसके अलावा जो अगली बड़ी वजह है वो है कोई यूट्रस में टॉक्सिन्स वगैरह इन्वायरमेंट हो जिसमें बेबी बढ़ रहा हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मदर को बहुत सारी चीज़ों से हम कहते हैं कि अवॉइड करें। तो जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ डाइट्स हैं, कुछ उसकी हैबिट्स हैं, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्म किया था। और उसके बाद जो हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं जिनमें अर्ली अबॉर्शंस होने के चांसेस होते हैं, उसमें कंजेनिटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द मदर हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर हाई अनकंट्रोल्ड हो सकता है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा उनके जो हैं ब्लड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है, अनीमिया स्वेयर हो सकता है, उस थैलासीमिया हो सकता है। ये सारे जो काजेस हैं ये ब्लड से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ये सारे हाई रिस्क पेशेंट्स में आ जाते हैं। इन पेशेंट्स में भी अर्ली चांसेस होते हैं अबॉर्शंस होने। इसके अलावा जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और थायरोटॉक्सिकोसिस है, इसकी वजह से भी अर्ली अबॉर्शंस हो सकते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है उसकी वजह से भी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। इसके बाद जो और काजेज आती हैं उसमें है
यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, यूट्रस में कोई फाइब्राइड हो सकता है, यूट्रस की अपनी शेप में कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो सकती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात है वो बाज़-औक़ात जो एम्ब्रियो बनता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, मैंने बताया था कि आके उसने इम्प्लांट होना होता है, उसकी प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, या तो एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम होता है या वो गलत जगह पे आके इम्प्लांट होता है, जैसे सर्विक्स के पास आके बिल्कुल इम्प्लांट हो जाता है, बहुत ट्यूब्स के पास जाके बिल्कुल हो जाता है, यानी फंडस के पास जब वहाँ से ट्यूब्स निकल रही होती हैं वहाँ से, तो इस में भी चांसेस जो होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के होते हैं। इसके अलावा जो चांसेस हैं वो है इन्फेक्शंस के। उसमें इन्फेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हुई हो पेशेंट्स को, वो या फिर जैसे हम टॉर्च डिजीज़ जिसमें सारे आ जाते हैं, आपके टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाते हैं, साइटोमेगालोवायरस आ जाता है, हर्पीस टाइप 2 आ जाती हैं, और रुएला वगैरह, ये सारी जितनी भी टॉर्च में आती हैं डिजीज़ेज़, ये काजेस करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस करती हैं। लिहाजा हमने इसीलिए सबसे प्रेगनेंसी को हम कहते हैं कि आप इसकी पूरी प्लानिंग करें। अपनी अगर खुदा न खास्ता मदर में कोई प्रॉब्लम है उसको रूल आउट कराएं, उसकी ट्रीटमेंट करें, उसकी इन्वायरमेंट सारी सही हो, उसके बाद आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हमें फेस करना होता है और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो फिर मैं उसकी सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मेरा ख्याल है ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो सवाल पूछिए। थैंक यू। तब अल्लाह हाफिज़।